बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं में एक भूमिका नाम की परी थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और उसके पास एक ऐसा वाग था जो जादुई था। ये बात परीलोक में सभी को पता थी, पर कुछ परियां थी जो इस बात से अनजान थी। एक बार भूमिका परी बगीचा घूमने के लिए निकली। तभी उसे रास्ते में टीना परी मिली और उसने उससे कहा, अरे टीना परी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बगीचे में घूमने जा रही थी। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं भी परीलोक घूमने निकली, तभी तुम रास्ते में मिल गई। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद वह दोनों बगीचे में गई। भूमिका परी अपने बगीचे में गई तो टीना ने हैरानी से कहा, अरे ये किसका बगीचा है? मैं तो पहली बार इस बगीचे में आ रही हूँ। अरे ये मेरा बगीचा है। क्या, तुम्हारा बगीचा? पर मैंने तो कभी भी इस बगीचे को नहीं देखा। अरे तुम देखते कैसे? क्योंकि ये बगीचा हमेशा दूसरों की नजरों से बचकर रहता है। ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। अच्छा, तभी। वैसे इसमें जादू क्या है? इस बगीचे की हर चीज जादुई है। तुम इसमें फूल से लेकर पत्ती, हर चीज इसमें जादुई है। जब ये बात टीना परी को पता लगी तो उसने इस बात का फायदा उठाना चाहा, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया और उसने भूमिका परी पर आरोप लगाया कि ये बगीचा उसका है। जब ये बात रानी परी के पास पहुंची तो रानी परी ने भूमिका परी से कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ भूमिका? तुमने टीना परी का बगीचा चुरा लिया? नहीं रानी माँ, ये झूठ बोल रही है। वह बगीचा मेरा है। क्या सबूत है कि वह बगीचा तुम दोनों का है? क्या तुम दोनों के पास कोई सबूत है? हाँ रानी माँ, मेरे पास सबूत है। यदि ये बगीचा टीना परी का है तो इससे पूछिए कि उस बगीचे में जादुई फल कहाँ लगता है। इस पर टीना परी चुप हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं था। इस पर भूमिका परी ने कहा, मैं बताती हूँ रानी माँ, उस बगीचे में जादुई फल सबसे अंत में लगता है और वह जादुई फल महीने में एक बार ही नजर आता है। ये सुनकर रानी परी ने टीना परी से कहा, क्यों टीना परी, तुम झूठ बोल रही थी? वह बगीचा तो भूमिका परी का ही है। अगर वह तुम्हारा होता तो तुम ये बात मुझे बता देती। मुझे माफ कर दीजिए रानी माँ, मेरे मन में लालच आ गया था, इसी वजह से मैंने झूठ बोला। इसके बाद रानी परी ने टीना परी को सजा के तौर पर एक बंदर बना दिया और भूमिका को बगीचा वापस दे दिया, जिससे वह बहुत खुश हुई। वहीं टीना परी ने भूमिका परी से माफी मांगी तो भूमिका परी ने उससे कहा, तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो, उस बगीचे में जादुई फल को खा लेना, इससे तुम फिर परी बन जाओगी। इसके बाद वह दोनों फिर से बगीचे में गई और फिर भूमिका परी ने टीना परी को जादुई फल दिया, जिससे वह फिर परी में बदल गई। अपने आप को परी में देखकर टीना परी बहुत खुश हुई और उसने भूमिका परी से फिर से माफी मांगी और अब भूमिका परी आराम से परी लोक में रह रही थी और आराम से अपने जादुई बगीचे में घूमती थी।